अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। मखदूम हाउस एक बार फिर पीपल्स पार्टी के सामने आ गया है, लेकिन इस बार उनके साथ एक बड़ा हाथ हो गया है। मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने गुज़िश्ता रोज़ जो एक बार फिर फ़ौज को सिंध में मदाखलत की दावत दी, उसके पीछे अंदर की कहानी क्या है वो भी आज हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी क़यादत ने मखदूम जमील को लाल झंडी कैसे दिखाई, और इस बड़ी जो सूरत हाल में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। मखदूम रफ़ीकुज़्ज़मा और उनके बेटे MPA मखदूम फ़खरुज़्ज़मा इस वक्त कहाँ खड़े हैं और उनका मौक़िफ़ क्या है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जैसे सिंध की सियासी सूरत हाल से वक्तन बवक्तन बखूबी आगाह रह सकें। तो आते हैं हम अपने मौजू पर। मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम जमीलुज़्ज़मा, जो अब सरवरी जमायत के रूहानी पेशवा भी हैं और गदी नशीन भी हैं, दूसरी बार सिंध में मदाखलत की दावत दे रहे हैं फ़ौज को कि भाई सिंध हुकूमत नाअहल, नालायक और नाकारा लोगों पर मुश्तमिल है। बराए मेहरबानी आर्मी चीफ साहब, आप सिर्फ पंजाब, KP, बलूचिस्तान के आर्मी चीफ नहीं है, आप सिंध के भी आर्मी चीफ हैं। तो इस वक्त सिंध को आपकी ज़रूरत है, आप आ जाएं। मखदूम जमीलुज़्ज़मा का ये बयान कोई पहली मरतबा नहीं आया। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, कुछ अरसा कबल मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने एक बयान ऐसा दिया था कि सिंध में डाकू कल्चर बहुत बढ़ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध में डाकुओं का राज है। कच्चा अभी तक डाकुओं के कब्ज़े में है। सिंध हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत, अभी उनका चौथा टेन्योर है, 16 साल हो गए उनको हुकूमत में, लेकिन वो कच्चे से डाकुओं का खात्मा नहीं कर पाए। तो मखदूम जमीलुज़्ज़मा का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। सिंध के कच्चे में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अमन कराने में नाकाम हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। इस मामले में सिंध हुकूमत नाअहल है, नाअहल थी, और शायद आगे चल के भी उनको कच्चे के डाकू ख़त्म करने में नाअहली का सामना करना पड़े। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हैरत वाली बात यह है कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा को हर 5 माह 6 माह के बाद ये बात क्यों याद आती है। आप 2008 से लेकर 2023 के इलेक्शन अभी गुजरे हैं, आप मुसलसल पीपल्स पार्टी के साथ हैं, तीनों टेन्योर में आप पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, उनसे फ़ायदे उठाएं। आपका बेटा साबका कैबिनेट मिनिस्टर था, इस कैबिनेट में भी सिर्फ आपका बेटा नहीं, करीबी रिश्तेदार चचा का बेटा मखदूम रफ़ीकुज़्ज़मा का बेटा मखदूम फ़खरुज़्ज़मा वो भी कैबिनेट का हिस्सा है। तो आपके घर के 2 बंदे सिंध काबीना के हिस्सा हैं, और उसके अलावा आप खुद पीपल्स पार्टी के MNA हैं। गुज़िश्ता टेन्योर में भी आप पीपल्स पार्टी के MNA थे। मुसलसल 2008-2013 से पीपल्स पार्टी से फ़ायदे उठाते रहे, पीपल्स पार्टी में रहे और उसके इक़्तिदार के मज़े लेते रहे। लेकिन आपको हर 6 माह के बाद ये याद क्यों आता है कि सिंध हुकूमत नाअहल है, वो बादशाह लोग हैं, कराची में सोए हुए। सिंध की हिंदू बिरादरी से जो जुल्म हो रहा है वो भी आपको याद आ गया, लेकिन ये सिंध की हिंदू बिरादरी से जुल्म हाथ से तो नहीं हो रहा है। मखदूम जमीलुज़्ज़मा के इस बयान के पीछे कि पीपल्स पार्टी हुकूमत नाअहल है और आर्मी चीफ फ़ौज सिंध में मदाखलत करे, इसके पीछे 3 कहानियाँ हैं। पहली कहानियाँ मखदूम जमीलुज़्ज़मा की वो करप्शन, उनके बेटे की वो करप्शन जो मोटरवे स्कैंडल में सामने आई। दूसरी कहानी उनके बेटे मखदूम महबूब-ज़मा की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन, जिसका जिक्र हालिया दिनों में वज़ीर आला सिंध ने जब वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे तो उसमें वज़ीर आला सिंध ने ये बात कही थी। आपको याद होगा कि इस वज़ीर आला सिंध के इस बयान, इस एक्शन के बाद वर्कर्स कन्वेंशन में जो उन्होंने लिया था, मखदूम हाउस से बड़ी मदाखलत हुई, बड़ा एहतजाज हुआ। उसके बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह मखदूम जमीलुज़्ज़मा के पास गए, उनसे माफ़ी तलाफ़ी की, फिर मामला सेट हो गए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये हो रहा है कि जो मोटरवे करप्शन थी उसमें मखदूम जमीलुज़्ज़मा का एक ख़ास बंदा असलम पीरज़ादा वो जेल में है, और कुछ रिकवरी उनसे करवा ली गई है, और जो बाकाया रिकवरी है
اس کے لیے مخدوم جمیل الزما پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی آپ وہ ریکوری ہمیں کروا کے دیں. اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جو کرپشن کی کہانی تھی وہ بھی مخدوم جمیل الزما کے سخت رویے کے پیچھے ایک وہ بھی وجہ ہے. تو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن کو دبانے کے لیے مخدوم جمیل الزما نے پھر ایک بار اپنی جو توپوں کا رخ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف کر دیا ہے. وہ بار بار پیپلز پارٹی کی قیادت کو ایسے اسٹیٹمنٹ دے کر بلیک میل کر دیتے تھے اور پھر وزیر اعلیٰ ان کے پاس چلے جاتے تھے اور جا کے منت سماجت کرتے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ وہ آگے پیچھے چل کے معاملہ سیٹ ہو جاتا تھا. لیکن اس بار مخدوم جمیل الزما کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ہاتھ یہ ہوا کہ مخدوم جمیل الزما نے اسٹیٹمنٹ دی. تھوڑی دیر کے بعد پیپلز پارٹی مٹیاری کے جو سرگرم رہنما ہے اور سابق سینیٹر ہے سید محمد علی شاہ جاموٹ، اور مخدوم ہاؤس کی وجہ سے ضلعی صدارت سے ہٹائے گئے علی حسن جاموٹ، یہ ایکٹیو ہو گئے میڈیا پر اور یہ انہوں نے بیانات دینا شروع کر دیے. محمد علی شاہ جاموٹ نے میڈیا ٹاک کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے اس جو مخدوم جمیل الزما کا جو بیان تھا اس کو بچکانہ قرار دیا اور انہوں نے سخت تنقید کی اور کہا کہ آپ مسلسل 2008 سے فائدے لیتے آ رہے ہیں اور ابھی آپ بول رہے ہو کہ سندھ حکومت نہ آئے لیں. اگر سندھ حکومت نہ آئے لیں تو آپ کا بیٹا اور آپ کا جو ہے نا چچا کا بیٹا وہ بھی اس کابینہ کا حصہ ہے. پہلے تو آپ ان سے استعفیٰ لیں، آپ خود استعفیٰ دیں، آپ الگ ہو جائیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا یہ تنقید کریں اور اس کے بعد آپ فوج کی مداخلت کا مطالبہ کریں. اس سے پہلے بھی مخدوم جمیل الزما سخت بیانات دیتے رہے ہیں لیکن جاموٹ ہاؤس سے اس طرح کا رد عمل کبھی سامنے نہیں آیا. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ رد عمل سامنے آیا نہیں ہے، سامنے لایا گیا ہے. مخدوم ہاؤس نے جب بار بار ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی قیادت کو، سندھ حکومت کی قیادت کو، تو اب قیادت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ انف از انف. اب مخدوم جمیل الزما کی بلیک میلنگ نہیں چلے گی، اب آر یا پار. ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ مخدوم جمیل الزما کے اسٹیٹمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی قیادت نے اس کا نوٹس لیا. اس کے بعد اس بڑے ہاؤس سے محمد علی شاہ جاموٹ سے رابطہ ہوا اور ان کو کہا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے، آپ میدان میں اترے. اور ایک خاندان کی جو اجارہ داری ہے اور بار بار وہ پارٹی قیادت کو بلیک میل کر رہے ہیں، اب ان کے خلاف وقت آ گیا ہے کہ لڑیں، آپ مزاحمت کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بڑا ہاؤس آپ کے ساتھ ہے، سندھ حکومت آپ کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت آپ کے ساتھ ہے. تو اس رابطے کے بعد محمد علی شاہ جاموٹ سرگرم ہوئے، وہ میدان میں اترے. اس کے بعد سابق صدر علی حسن شاہ جاموٹ وہ میدان میں اترے. اس کے بعد سوشل میڈیا پر محمد علی شاہ جاموٹ کے حامیوں نے اور علی حسن شاہ نے خود اور اس کے علاوہ اس گروپ کے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سرگرم ہو گئے اور انہوں نے مخدوم ہاؤس کو آڑے ہاتھوں لے لیا. اب مخدوم ہاؤس ایک ٹارگیٹ پہ آ گیا ہے اور پیپلز پارٹی قیادت نے اب ان کو لال جھنڈی دکھا دیے کہ انف از انف، اب آپ کی بلیک میلنگ نہیں چلے گی. اب اس پورے سینیریو میں ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں مخدوم رفیق الزما. وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. مخدوم جمیل الزما کی کل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی قیادت نے ان سے بھی رابطہ کیا اور کہا کہ بھائی آر یا پار، وہاں ہو یا یہاں ہو، سیدھی بات کرو. لاکھ مخالفت اور لاکھ اختلافات اٹھا کر بھی 2023 کے الیکشن میں ہم نے تمہارے بیٹے کو ٹکٹ دی، وہ الیکشن بھی جیت گئے، وہ اب کیبنٹ کا حصہ بھی ہے. اب وقت آ گیا مخدوم رفیق الزما، تم پارٹی کے لیے قربانی دے رہے ہو یا اپنے بھتیجے کے اس کی سائڈ کھڑے ہو رہے ہو جو بار بار پارٹی قیادت کو بلیک میل کرتا ہے. تو مخدوم رفیق الزما نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا، انہوں نے پارٹی قیادت کو یقین دلایا ہے کہ میں اور میرا بیٹا مخدوم فخر الزما پارٹی قیادت کے ساتھ ہے، پارٹی کے ساتھ ہے. جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم اس کو لبیک کہیں گے. ہمارا مخدوم جمیل الزما سے خاندانی خونی رشتہ الگ ہے، سیاسی رشتہ اب کوئی نہیں ہے. ہم پارٹی کے ساتھ ہیں اور پارٹی کی پالیسی کو فالو کریں گے. تو کلیئر ہو گیا کہ مخدوم رفیق الزما، محمد علی شاہ جاموٹ اب ایک سائڈ ہو گئے، ایک ہو گئے مخدوم ہاؤس مخدوم جمیل الزما کے خلاف، اور مخدوم جمیل الزما اور ان کے بیٹے مخدوم محبوب الزما جو اپنی مبینہ کرپشن اور کرپشن میں گرفتار لوگوں کو بچانے کے لیے
पीपल्स पार्टी के सामने आ गए। लेकिन एक दिलचस्प बात हम आपको ये बताएं कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा नहीं है। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो रियासती जुल्म जबर हो रहा है, मखदूम जमीलुज़्ज़मा वो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनमें वो सकत ही नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध हुकूमत का जो है ना मुकाबला कर सके। वो बार बार तीसरी कुव्वत को इसलिए ही दावत दे रहे हैं कि उनको पता है कि जब मैं पीपल्स पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ लड़ूंगा तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, और हम में दमादम मस्त कलंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। इसलिए पहले से वो माहौल बना रहे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपनी तकरीर में ये भी कहा कि जनरल साहब, मैं अपनी जमायत के लिए अभी कुछ नहीं मांग रहा, अभी कुछ नहीं मांग रहा। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे मांगेंगे, आप हमसे दूर नहीं हो, हम आपसे दूर नहीं हैं। तो वो ये माहौल भी बना रहे। कल को अगर हमारे ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कुछ यानी कि रियासती ताकत इस्तेमाल करती है तो मैं अपना मुतबादल रास्ता छोड़ूं और मैं तीसरी कुव्वत से मदद लूँ। तो उन्होंने ये ऑप्शन भी कल वाली तकरीर में छोड़ा था कि मैं और मेरी जमायत इस वक्त आपसे कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे ज़रूर मांगेंगे। तो मखदूम जमीलुज़्ज़मा को पता है कि सिंध हुकूमत की ताकत का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो एक प्रेशर डेवलप कर रहे, लेकिन हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि जब सख्त रद्द अमल आया है, जामोट सामने, मोहम्मद अली शाह जामोट सामने आ गया, मखदूम रफ़ीक़ुज़्ज़मा का मैसेज भी मखदूम जमीलुज़्ज़मा के पास पहुंच गया है कि भाई इस मामले में हम आपके साथ नहीं हैं, रिश्तेदारी अलग है, सियासत अलग है। उसके बाद मखदूम जमीलुज़्ज़मा सर जोड़कर बैठ गए। अब वो किसी तीसरे दोस्त के थ्रू आसिफ ज़रदारी या बिलावल भुट्टो से रब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मामले को सुलझाया जाए और वजाहत पेश की जाए कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन पीपल्स पार्टी क़यादत ने अब फैसला कर लिया है कि बस मखदूम जमीलुज़्ज़मा से जान छुड़ानी है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा के लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। वो इसी तरह मुसीबतों को झेलेंगे जिस तरह इस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा और उनके हामी झेल रहे हैं। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।